हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम चर्चा करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो कूलॉम्स लॉ है ये आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक से। तो हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो चलिए मैं आपको बता दूं कूलॉम्स लॉ है क्या। तो कूलॉम्स लॉ को कूलॉम्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको इस थ्योरी ये थ्योरी उन्होंने दी थी। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज करिए कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। कैसे चार्ज? पॉइंट चार्ज। एक आपका ये पॉइंट चार्ज। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। मैंने आपको बताया था पॉइंट चार्ज के बारे में। जिन चार्जेस का साइज उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। तो आपका एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है। इस चार्ज का जो नाम है एक Q1 और इसका नाम हो गया Q2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस को सेपरेट किया है R डिस्टेंस के थ्रू। तो कहता है कि जो चार्जेस, जब इन दो चार्जेस को हम ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद जो इनकी डिस्टेंस R है, तो जब ज्वाइन करते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होता है? एक फोर्स एक्सर्ट होता है। और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी आपका Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यही फोर्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स 1/r स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। डायरेक्टली मतलब उसके सामने होना चाहिए और इनवर्सली मतलब उसके अपोजिट में होना चाहिए। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर आपको मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने पर हमें मिलेगा F इज इक्वल टू K। ये जो K है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और है, उसको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे जो K है उस K को हमने बोला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी हम इसे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, K के प्लेस पे ये लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख दिया हमने? Q1 Q2/r स्क्वायर। या तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r स्क्वायर। इसको ही हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो ये जो आपको यहाँ पे इक्वेशन फाइंड हो रहा है, यही हमारा कहलाता कूलॉम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म या कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो ये था कूलॉम्स लॉ। अब इसी में एक क्वेश्चन और करता है। क्या क्वेश्चन करता है? आपसे पूछता है कि आपको 1 कूलॉम की डेफिनेशन देनी है। किसकी डेफिनेशन? 1 कूलॉम की डेफिनेशन। तो 1 कूलॉम की डेफिनेशन आप कैसे देंगे? ठीक है, तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो 1 कूलॉम की जो डेफिनेशन है वो इसी फार्मूले से आती है। हम इस फार्मूले को लेते हैं। क्या लिया हमने? F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर हम सपोज करें कि जो हमारा ये Q1 Q2 है, अगर हम इनको क्या लेते हैं, Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलॉम, मतलब हमने क्या किया, Q1 और Q2 जो हमारे 2 पॉइंट चार्जेस थे, हमने उनको यूनिट चार्ज यानी
एक होता है, इकाई बोलते हैं उसको, यूनिट मीन्स यानी उसकी वैल्यू क्या होना, एक होना। हमने उनको 1 कूलाम ले लिया, मीन्स दोनों चार्जेस क्या हो गए, उनका जो मैग्नीट्यूड हो गए वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, 1 मीटर। कितना हो गया, 1 मीटर। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी यूनिट हमने ले लिया, यूनिट डिस्टेंस यूनिट चार्ज। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो आप देखिए आपको F क्या मिलेगा। आप चाहें तो इसे इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज, ऐसा भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो जब आप Q1 Q2 की वैल्यू और R की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको सिर्फ मिलेगा 9 × 10 की पावर 9। कैसे, ये देखिए Q1 Q2 ये दोनों 1 1 हो गए, ये भी 1, सिर्फ बचता क्या आपके पास 9 × 10 की पावर 9, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन। ओके, तो इससे हम क्या डेफिनेशन देते हैं, तो देखिए क्या देंगे कि जब यूनिट चार्जेस को, ठीक है, जब यूनिट चार्ज को या 2 पॉइंट चार्जेस जो कैसे हैं, यूनिट चार्ज वाले हैं, जब 2 यूनिट चार्जेस को यूनिट डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट करके रखा जाता है। ठीक है, तो जो यदि उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, या जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन होता है, तब उस समय जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलाम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, यानी व्हेन 2 यूनिट चार्जेस या 2 यूनिट चार्ज आर सेपरेट बाय यूनिट डिस्टेंस, देन द फोर्स इज एक्सर्ट इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन, देन द प्रेजेंट चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलाम चार्ज। तो ये था 1 कूलाम चार्ज की डेफिनेशन। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। तो हमारा अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। पहला है दिस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। यह लॉ सिर्फ तभी लागू होगा या इस लॉ को तभी हम फॉलो कर सकते हैं जब हमारे चार्जेस कैसे हों, पॉइंट चार्जेस। यदि चार्जेस हमारे पॉइंट चार्ज नहीं हैं तो ये लॉ फॉलो नहीं होता है या ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, फोर्स तभी क्रिएट होगा, या जो ये कह रहे थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होता है, एक्सर्ट होता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन तभी एक्सर्ट होगा जब दोनों चार्जेस को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। यदि चार्जेस को हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। तो क्या हो गया, फोर्स आर एक्सर्ट when 2 point charges are joined together। ओके, ये हमारा सेकेंड नंबर था। थर्ड क्या है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होता है, ये फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, थर्ड यानी फोर्थ नंबर कहता है कि जो इस कूलाम फोर्स का जो रेंज है वो इनफाइनाइट होता है। द रेंज ऑफ कूलाम फोर्स इज इनफाइनाइट। ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक। ठीक है, तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। तो आपको ये भी पढ़ना का ज़रूरी है क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।